नमस्कार दोस्तों। आज हम व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता इस पेपर के अंतर्गत जो मुक्त प्रेस की अवधारणा इस पाठ के ऊपर हम लेक्चर सुनने वाले हैं। तो मुक्त प्रेस की अवधारणा का जन्म पत्रकारिता के उदय के साथ ही इंग्लैंड में हुआ था। वहाँ जब समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे और उनके द्वारा जब विशिष्ट लोगों के कारनामों का प्रकाशन होने लगा तो वहाँ राजनीतिक हलचल शुरू हो गई और सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता में बाधा डालना शुरू किया। सन 1962 में वहाँ लाइसेंसिंग एक्ट पास हो गया, परंतु इसके विरोध में वहाँ व्यापक आंदोलन आरंभ हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि आंदोलन सफल हुआ और सन 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने लाइसेंसिंग एक्ट का नवीनीकरण करने से इनकार किया। सन 1774 ईस्वी में अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को बुनियादी अधिकारों में स्वीकार किया गया और सन 1791 ईस्वी में संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि संसद प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाएगी। पत्रकारिता का जन्म पूर्व प्रजातांत्रिक चेतना में प्रजा हित में हुआ था, अतः सभी लोकतांत्रिक देशों ने प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं था कि प्रेस चाहे जो छप सकता था। अतः पत्रकारिता को स्वयं ही यह आचार संहिता भी प्रकट हुई कि मानवीय नैतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करेगी, परंतु अब सभी जनतांत्रिक देशों की पत्रकारिता की यह स्वयं धारणीय नैतिक संहिता विश्वसनीय नहीं लग सकती थी। अतः सरकार की ओर से भी कई देशों में पत्रकारिता संबंधी आचार संहिता निर्मित हुई तथा ऐसे कानून भी बने जो मुक्त प्रेस की अवधारणा को सीमित रख करते थे। भारत में भी ऐसा ही हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई ऐसे कानूनों को जो ब्रिटिश काल में बने थे उन्हें रद्द किया गया, परंतु संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रथम खंड के उपखंड क के अनुसार सब नागरिकों की वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्भूत मानी गई। इस अधिकार का अर्थ है कि प्रेस को कोई भी बात प्रकाशित करने से पूर्व किसी लाइसेंस या उसको किसी सरकारी अधिकारी से जांच कराने की आवश्यकता नहीं थी। तो मुक्त प्रेस का अभिप्राय उस प्रेस से है जो निष्पक्षता पूर्वक निर्भीक ढंग से सभी समाचारों का प्रकाशन कर सके। सामान्यतः प्रत्येक देश की सरकार अपने यहाँ के प्रेस पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाए रखती है, जिस कारण कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता को सही रूप में नहीं हो पाती। प्रेस के मुक्त होने का अर्थ है यह है कि प्रेस को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखा जाए। यद्यपि इसी के साथ यह भी सच है कि प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में अराजकता की सीमा तक जाने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। चूँकि इस स्वतंत्रता के प्रयोग में पत्रकारों का दायित्व आम नागरिकों से अधिक है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। विशुद्ध लोकतंत्र निर्वाचित संसद जो कानून पास करती है उसका पालन करते हुए हर व्यक्ति को समाचार प्राप्त करने और अपना मत प्रकाशित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनता का यह अधिकार है कि उसके नाम पर जो निर्णय किए जाएं उसकी पूरी जानकारी उससे मिलती है। यह जानकारी पर स्वतंत्र पर निर्भर करती, इसलिए इसकी स्वतंत्रता पर भी हमले हो सके उनका प्रतिकार करना केवल पत्रकारों का ही काम नहीं बल्कि जनता भी जवाबदेही सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड में जिन प्रतिबंधों की परिभाषा दी गई संविधान के अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड में जिन प्रतिबंधों की परिभाषा दी गई है उनसे पत्रों की स्वतंत्रता भी सीमित कर दी गई है। बहुत हद तक इन प्रतिबंधों का सैद्धांतिक रूप आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ बातें गुप्त रहने आवश्यक है। सरकार को हिंसात्मक ढंग से बदलने की बात, अश्लील चित्र, न्याय विभाग की स्वतंत्रता, न्याय पर आघात करने वाली या अदालत की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने
या बाधा डालने वाली बातें, दूसरे लोगों की बदनामी या मानहानि करने वाली बातें अखबारों में नहीं छपनी चाहिए। यह सर्वसामान्य सा सिद्धांत हो गया है। कभी कभी सरकारें इन सिद्धांतों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर अपने मन की अनुकूल लगाती है और सरकारी गोपनीयता या मानहानि के कानून को व्यर्थ ही बड़ा चढ़ा कर पत्र स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयत्न करती है। राजनीतिक विषयों में सरकारी सूचना विभाग कभी कभी अनुचित दबाव डालने, ये सरकार का काम अपनी नीति समझना और निष्पक्ष रूप में जनता को सारी जानकारी उपलब्ध करा देना। प्रत्यक्ष सेंसर न लगाकर कभी कभी सरकार अपने समाचार पर अपना दबाव डालकर छपवाने का प्रयत्न करती है। ऐसी स्थिति में जनता का यह दायित्व है कि वह इस तरह के दबाव का विरोध करने में पत्रों की सहायता करे। स्थानीय स्वायत्त शासन हो या प्रांतीय या केंद्रीय सरकार, जब यह कोई बात छिपाने का प्रयत्न करे तो समाचार पत्रों का यह कर्तव्य है कि उसका हम डटकर विरोध करें। तो डॉक्टर बंशीधर लाल ने मुक्त प्रेस की अवधारणा के अंतर्गत प्रमुख 3 बातें छेड़ी है। पहली है पत्रों के अस्तित्व की स्वतंत्रता, दूसरी किसी सामग्री को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, तीसरे किसी प्रकार की सूचना पाने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, इस पद्धति से इसमें जो भी कुछ बयां किया गया है, सामान्यतः यह माना जाता है कि जहाँ पर उक्त तीनों प्रकार की स्वतंत्रता हो वह पत्र स्वतंत्र है। पत्र स्वतंत्र विषयक धारणाओं के विभाग आवाज कभी कर दीजिए। स्वतंत्र विषयक धारणाओं के विभिन्न अर्थ लगाए जाते हैं। ये धारणा देश विशेष के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर करती है। आज विश्व में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ समाचार पत्र मात्र शासकीय वर्ग के प्रचार माध्यम के रूप में कार्य करती है। वहाँ पत्र स्वातंत्र्य को व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, भारत आदि देशों में तो इसे संविधान में भी जगह दी गई है। इन देशों की मान्यता है कि स्वतंत्र अखबार जागरूक पहरेदार का कार्य करती है। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार जैक एंडरसन ने इस संदर्भ में अपनी बात रखी है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता एक पहरेदार कुत्ते की तरह है जो कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेती है और उसकी घ्राण शक्ति हमें उन छिपी अलमारियों तक ले जाती है जिनमें सरकारें, बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों तथा बड़े बड़े नेताओं ने भयावह नरकंकाल छिपा रखे हैं। बहुत बड़ा ये पत्रकार विभाग है। एक जासूस किस प्रकार काम करता है, उस प्रकार ये निर्भीक पत्रकारिता है। वो किसी से डरते नहीं। तो भारतीय संविधान की धारा 19(1) क में वर्णित वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्बंध में की कुछ व्यवस्था इस प्रकार की गई है। पहली है भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखना। मान लीजिए 2 राज्य की सुरक्षा, 3 विदेशी राज्यों में मित्रता का संबंध, 4 सार्वजनिक यानी लोकहित की व्यवस्था, 5 शिष्टाचार या नैतिकता, 6 न्यायालय की अवमानना और 7 मानहानि और 8 अपराध को प्रोत्साहन देना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायालयों ने बार बार बताने की कोशिश की है कि केवल उन्हीं विषयों के संबंध में प्रेस पर निर्बंध थोपे जा सकते जिनका स्पष्ट उल्लेख संविधान की धारा 19(2) के अंतर्गत किया गया है। सखल पेपर्स बनाम भारत सरकार, हमदर्द बनाम भारत सरकार, बेनेट के कोलम एंड कंपनी बनाम भारत सरकार, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार आदि मामलों में अभिव्यक्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय किया गया है। अंत की कुछ बातें बता रहा हूँ। प्रेस की स्वतंत्रता एक आज सार्वभौमिक मुद्दा बन गया है और स्वतंत्र एक लोकतांत्रिक जनमत हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता को मनुष्य की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अंग मानता रहता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों तथा मानवाधिकार घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार संवाद स्वतंत्रता मनुष्य का एक मौलिक अधिकार है। यह उन तमाम स्वतंत्रताओं की कसौटी है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कृत संकल्प है। संवाद स्वतंत्रता के अधीन बिना रोक टोके के सर्वत्र खबरें एकत्रित करने और उन्हें प्रकाशित करने का अधिकार
समझना चाहिए। तो दोस्तों इस पद्धति से आज के लेक्चर में तो मुक्त प्रेस की अवधारणा इसके ऊपर हमने अध्ययन किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।